छात्राओं, आज हम आपको ये व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। व्हीटस्टोन सेतु समांतर चतुर्भुज के क्रम में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S लगे होते हैं। इसके एक विकर्ण से बैटरी तथा कुंजी तथा दूसरे विकर्ण से एक गैल्वेनोमीटर धारामापी और एक कुंजी लगी होती है। जब P, Q, R, S बैलेंस स्थिति में होते हैं, P/Q, R/S बराबर 1 या बैलेंस स्थिति में होते हैं, तो धारामापी यानी बीच वाले विकर्ण में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि मैं आपको बता दूं, धारा जो है, धारा मापी से धारा की उपस्थिति का पता लगता है। ये पता नहीं लगता कि इस परिपथ में कितनी धारा बहती है। उसके लिए एमीटर और वो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर, धारा मापी में एक शंट का प्रयोग करके नए उपकरण बनाए जाते हैं। तो इसी चीज को व्हीटस्टोन सेतु का ब्रिज का मतलब होता है पुल। ब्रिज का मतलब पुल। ये पुल है, इस तरह का एक पुल बनाया जिसमें समांतर चतुर्भुज लगाए गए हैं और इसमें 2 धाराएं बह रही है। देखो I1 I2 दिखाया है, इधर भी I1 I2 है। तो जब ये बैलेंस स्थिति में होता है, इस क्रम में जब हम लगाते हैं तो ऐसा समायोजन करते हैं जिसमें चार जो है प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज के क्रम में लगाए जाते हैं। एक में धारामापी, एक विकर्ण में धारामापी, दूसरे में कुंजी और बैटरी लगाई जाती है। और जब ये बैलेंस स्थिति में होता है तो इसमें कोई धारा नहीं बहती। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये हमने इसका एक छोटा सा मॉडल बनाया। ये बैटरी है, ये इसकी कुंजी है। यहाँ पे एक लीड लगा दी गई है जो धारामापी की जगह हमने लगाई है। इसलिए लगाई है कि जब ये बैलेंस स्थिति में, देखिए ये जब ऑफ है तब कोई धारा इसमें नहीं बह रही है। इस समय ऑन है, ये बैलेंस स्थिति में है। लेकिन एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस हमने लिया है। इसके नीचे जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो 100 ओम के लगे हैं, बराबर उसके लगे हैं। जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें कोई भी वो बीच वाले परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। ये गैल्वेनोमीटर की जगह एक छोटी सी लीड लगा दी है। लेकिन जैसे ही हमने अतिरिक्त वो एक रेजिस्टेंस लगाया जो इसके नीचे 100 एम्पियर ओम के लगे हैं, उनसे ये 200 ओम का है। जैसे ही हम इसको टच करेंगे, देखिए ये डिसऑर्डर अनबैलेंस हो जाएगा ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु का, और ये लाइट जलेगी। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। जब ये बैलेंस स्थिति में होगा, क्योंकि बराबर लगे हुए हैं, तो इसमें बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी और ये रेड नहीं दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के बारे में कोई स्टूडेंट बताए तो जरा बताओ, जो हमने सिखाया। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। जब ये बैलेंस स्थिति में होते हैं तो इसमें बीच वाले गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, और जब इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के तो ये इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इनका ब्रिज का संतुलन बिगड़ जाता है। और जब ये P/Q, R/S, इसमें R जो होता है ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। और ये S जो होता है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। बहुत बढ़िया, बैठ गए। एक बात और मैं बता दूं, यदि एक विकर्ण से हमने धारामापी और कुंजी लगाई है, दूसरे विकर्ण से हमने एक बैटरी और कुंजी लगाई है, किंतु यदि हम इसको चेंज करना चाहें, यहाँ ये वाला सिस्टम अंदर लगा दें और अंदर वाला बाहर लगा दें, तब भी इस ब्रिज के सेतु के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों ने बहुत बड़ा रेस्पॉन्स दिया, मैं बहुत अच्छा। थैंक यू। अब नेक्स्ट